वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, वो सारे या तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स है या तो सारे हेज फंड्स है। इसका क्या कहना होता है कि मिलीनियर लोग और बिलीनियर लोग क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं। अब उनको पैसा पड़े तो रहना नहीं देना है, तो वो क्या करते हैं, ऐसा अमाउंट जो वो लूज कर सकते हैं वो इन फर्म्स को दे देते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को या हेज फंड्स को। और वो कहते हैं कि चलो मैं आपको 1 बिलियन US डॉलर देता हूँ, उसमें आप क्या करो, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, ठीक है। इनके पास क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, मतलब आपको ये कच्चा चबा जाएंगे इस लेवल के एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये पैसा लेते हैं, ट्रेड करते हैं, क्लाइंट को उसका रिटर्न जनरेट करके देते हैं, खुद का कमीशन रखते हैं, दोनों खुश। इनके पास वर्ल्ड के बेस्ट मॉनिटर्स, इनके पास वर्ल्ड का बेस्ट डेटा सबसे पहले आता है, इनके पास वर्ल्ड का सबसे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, इनके पास वर्ल्ड का सबसे अच्छा नॉलेज, इनके पास वर्ल्ड के सबसे अच्छे ट्रेडर्स, ये सब इनके पास होता है, ठीक है, ये सब इनके पास होता है। आपको पता होगा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट 2 to 3 सेकेंड लैग है। अगर मैं आपको कहूं कि एक्सनेस का भी चार्ट 2 to 3 सेकेंड लैग है, आपको जो प्राइस दिखती है वो वहां पे बैंकर्स को डेटा और प्राइस आपसे 2 से 3 सेकेंड पहले दिखती है। यही रियलिटी है मार्केट की। तो इनके पास बहुत सारा पैसा भी होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास, और इनके पास एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी होते हैं, पैसा भी होता है, नॉलेज भी होता है, इंटरनेट बहुत सबसे अच्छा होता है, डेटा इनको सबसे फास्ट मिलता है। तो ये एकदम टॉप टीयर लोग हैं, ठीक है। देन उसके बाद कॉरपोरेशंस, फॉर एग्जाम्पल मल्टीनेशनल कंपनीज सारे, जैसे हो गया एप्पल, amazon, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब जो कंपनीज है। अब मुझे बताओ कि आपने कोई प्रोडक्ट amazon के थ्रू यूएस से मंगाया और वो इंडिया में डिलीवर हुआ। amazon क्या करता है, वहां के सेलर को डॉलर में पे करता है और आपसे रुपीज में पैसा लेता है। तो amazon क्या कर रहा है, एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर रहा है, राइट। सो इस तरह से कॉरपोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक से ज्यादा देश में अपनी सर्विसेज, गुड्स और प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेक्स में इन्वॉल्व होती है। देन उसके बाद आते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स यानी शानो शहनशाह, खुद को बादशाह समझने वाले, किंग ऑफ फॉरेक्स, किंग ऑफ गोल्ड, ये वो, मैं आज मार्केट फाड़ दूंगा। और ये लोगों को लगता है जो डेटास मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिनके पास आपका पैसा है, जिनके पास दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर्स है, जिनके पास सबसे बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन है, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कैश है, उन सबको मैं ट्रेंड लाइन खींचूंगा सर। और मैं क्या करूंगा सर, ये 3 बार सपोर्ट लेता है ना, तो चौथी टाइम मैं यहाँ पे बाय करता हूं। यही होता है, राइट। लगता है इतना आसान होगा इन लोगों को पागल बनाना। सर नहीं नहीं, ब्रेकआउट आ रहा है सर, ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट, एक बड़ी ग्रीन कैंडल पे मैं एंट्री करूंगा सर, बड़ी ग्रीन कैंडल पे मैं एंट्री करूंगा सर। फिर उसके बाद क्या होगा सर, फिर एक बड़ी रेड कैंडल लगेगी और 1 मिनट में मेरा एसएल चला जाएगा सर। यस, फेक आउट हो जाएगा, फेक आउट। सो ऐसे पागल ट्रेडिंग से आपको क्या करना है, दूर रहना है। इन सब के साथ पैसा कैसे बनाना है, अतुल भाई को आता है, अतुल भाई आपको सिखा देगा। अब ये और हम एक ही एंटिटी बन जाएंगे, अब हम अलग नहीं है। अब इनके साथ हमें साइकोलॉजी समझनी है इनकी, ये कैसे बाइंग करते हैं, कैसे सेलिंग करते हैं, ये सब मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको इस पीडीएफ में या इस स्लाइड में, क्या आपका कंपटीशन क्लियर है, क्या आपको आपका कंपटीशन क्लियर है कि किससे पैसा आपको लेना है? ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। देन उसके बाद की मार्केट सेशंस। अब समझ लो कि ये थोड़ा क्या, मैं पिछले 4 साल में मैंने जो नोटिस किया है उसका रिजल्ट है। देखो, हमेशा ये टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में है। अगर आप किसी और देश से है तो सिर्फ आप गूगल पे जाके ये टाइमिंग्स चेंज करवा के ले सकते हो, इट्स वेरी इजी। मैं 10 AM से पहले, ठीक है, ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ये हर देश के लिए टाइमिंग्स अलग रहेंगे। अगर मैं रह रहा हूं इन दुबई, तो मैं 8:30 AM से पहले ट्रेडिंग नहीं करूंगा। फिर 10 AM to 11:30 AM मैं एनालिसिस करूंगा। इसका मतलब है कि 8:30 AM टू कितना, 10 AM मैं एनालिसिस करूंगा। तो इस तरह से टाइमिंग्स चेंज होंगे, ठीक है। तो
आपको ये समझना है कि 10 AM